नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 जिलों में है जनसभाएं। सुबह के 11:05 पर पनरिया महाराजगंज में उनकी जनसभा है। दोपहर 12 बजे कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में जनसभा है। दोपहर 1:10 पर तुलसीपुर बलरामपुर में उनकी जनसभा। लगभग 3:15 बजे डुमरियागंज सिद्धार्थनगर में उनकी रैली है। शाम के 4:15 बजे सहजनवा गोरखपुर में उनकी जनसभा है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार लगातार जारी। छठे और सातवें चरण के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। छठा और सातवां चरण बीजेपी के लिए भी बहुत खास है और अन्य पार्टियों के लिए भी बहुत खास है। इसी पूर्वांचल की जंग में पिछली बार जबरदस्त प्रदर्शन था बीजेपी का, लेकिन इस बार टफ फाइट है। इस बार बीजेपी के लिए भी रहा इतनी आसान नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए भी रहा इतनी आसान नहीं। सीएम योगी पूरी ताकत झोंके हुए, पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक रखी है एक बार फिर से जीत दोहराने के लिए। और 300 पार के नारे के साथ में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। 111 सीटों पर अब मतदान बाकी है। इन्हीं 111 सीटों में 90% पिछली बार बीजेपी के खाते में थी सीटें। इस बार भी सेंचुरी लगाने की तैयारी बीजेपी करे बैठी है, लेकिन ये सेंचुरी इस बार हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये जनता ने तय करना है। पर उसके लिए तैयारी तो देखिए नेताओं की बनती है, और वो तैयारी तो सभी दलों की तरफ से जबरदस्त तरीके से की भी जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में चेहरा है, उनके नाम पर वोट पड़ना है, उनके काम पर वोट पड़ना है। और पूर्वांचल की इस जंग में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर टक्कर बड़ी कांटे की है। इसी पूर्वांचल की जंग में एक तरफ जहाँ सरकार का लगातार ये दावा है और लोगों तक ये बताया भी जा रहा है कि पूर्वांचल में विकास की बयार और बेहतर माहौल देने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। ऐसे में लगातार एक दूसरे की घेराबंदी और किलाबंदी की जा रही है। अब आपको बता दें कि शाम के 4:15 बजे सहजनवा गोरखपुर में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है। सीएम योगी का ये आज का कार्यक्रम है। सीएम योगी लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। काफी टाइम से तो वो लगातार देखिए 5वां चरण निपटने के बाद ही लगातार गोरखपुर में उनका डेरा है और गोरखपुर में लगातार उनके चुनाव प्रचार चल रहे हैं। बड़े बड़े रोड शो, बड़ी बड़ी जनसभाएं, बड़ी बड़ी रैलियां लगातार की जा रही हैं। विरोधियों के ऊपर निशाने भी साधे जा रहे हैं। और महाराजगंज से हमारे साथ अभिमुक्त पांडे जुड़ गए हैं। अभिमुक्त, आज क्योंकि सीएम योगी का फिर से कार्यक्रम है, चुनावी प्रचार है, इसी चुनावी प्रचार को लेकर कोई खास तैयारी है क्या आज? जी बिल्कुल, बता दें पूर्वांचल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब महाराजगंज जिले में लगातार चुनाव में ये दूसरी जनसभा हाँ। है। मुख्यमंत्री की पहली जनसभा थी, उसके बाद आज दूसरी जनसभा है। महाराजगंज में पनियरा विधानसभा के परतावल में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। तो कुल मिलाकर उसके बाद जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम है। तो ये कहें तो कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। अलग अलग विधानसभाओं में, एक ही जिले में अलग अलग विधानसभाओं में बड़े बड़े नेता जो है चुनावी जनसभा को मतलब संबोधित कर रहे किलेबंदी की जा रही है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने विरोधियों को घेरने के लिए किलेबंदी की है और खुद का गढ़ मजबूत करने के लिए एक एक यही मान लीजिए कि जगह पर बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया है। जी बिल्कुल, चूंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम छठे चरण जाएंगे। के लिए तो उसके उसके पहले जो है मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। एक विधानसभा में मुख्यमंत्री की जनसभा है तो दूसरे विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा है। तो कुल मिला के किलेबंदी की जा रही है पूरी तरीके से। बीजेपी अपनी क्या ताकत माहौल झोंक है फिर चुकी है। वहां पर? इतनी जी, जबरदस्त माहौल किलेबंदी की अभी कोशिश की जा रही है, इसका मतलब तो साफ है कि फाइट बड़ी जबरदस्त है। इस बार उतनी जी इजी राह नहीं बिल्कुल। है, या कोई हवा नहीं बह रही है इस बार किसी के नाम की। जी, जी, बिल्कुल। इस बार जो है ऐसा लग रहा है देख के कि किसी की कोई बयार नहीं है, कोई हवा नहीं चल रही है। क्योंकि सभी दलों के नेता जो है ज़बरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपनी-अपनी सीट निकालने को लेके एक-एक विधानसभाओं में कई कई राष्ट्रीय नेता जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो। हालाँकि कल खुद जो है प्रधानमंत्री की जनसभा थी, एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उसके बावजूद आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पनियरा विधानसभा में आ रहे हैं। एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि चारों तरफ से जो है हर एक विधानसभाओं में किलेबंदी की जा रही है। हालांकि बीजेपी यहाँ पांचों सीट जीतने की दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष चूंकि जो लड़ाई है बड़ी कांटे की है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो,
चाहे वो कांग्रेस हो या बसपा हो, लड़ाई बड़ी दिलचस्प है इस बार। अब देखना है कि 6वें चरण का जो मतदान होना है 3 तारीख को, उसमें इस बार 5 सीटों पे कौन विजय हासिल करता है। जी मतलब लगातार ये सवाल बना हुआ। अच्छा, एक और सवाल है ये कि सीएम योगी जब आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी जनसभा कल भी थी और लगातार हर दिन लगभग ऐसा हो रहा है कि जनसभा की जा रही है। ऐसे में आज जनसभा के अंदर पूर्वांचल में खास तौर पर यहाँ पूर्वांचल के मुद्दों को उठाने की कोई बात है? क्योंकि आखिरी दिन पर कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ में बीजेपी आ रही है, क्योंकि वो आखिरी दिन होता है प्रचार का। तो आज कोई खास स्ट्रैटेजी है या फिर जो पुराना ढंगा चल रहा है उसी पर ही काम चलेगा, और उससे जनता कितनी प्रभावित हो रही है? देखिए, जो लगातार जो जनसभाओं में, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या बीजेपी का कोई और भी नेता हो, लगातार जो है सुरक्षा की बात करता है, विकास की बात करता है। तो सुरक्षा और विकास को लेके ही हर जनसभाओं में लगभग सुरक्षा और को लेके चर्चा हो रही है। लेकिन ये जो पूर्वांचल है, क्योंकि गोरखपुर और महाराजगंज जिला जो कहें तो मुख्यमंत्री का गढ़ है, और गोरखपुर जिले से सटा हुआ जो इलाका है महाराजगंज और पनियरा विधानसभा, चूंकि पनियरा विधानसभा गोरखपुर से सटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं विकास तो अच्छा हुआ है। सड़कों का जाल बिछाया गया है इस पूरे इलाके में। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार जो है बेरोजगारी के मुद्दे पे घिर रहा है, महंगाई के मुद्दे पे घिर रहा तो है। ऐसे मुद्दे उसके काम कर रहे हैं बावजूद क्या वहां पर? जी जी बात करें मुद्दों की, तो स्थानीय मुद्दे जो है यहाँ योगी, चूंकि मुख्यमंत्री, चूंकि गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने एम्स दिया, फर्टिलाइजर शुरू होने वाला है, जिसका उद्घाटन भी हो गया है। तो कुल मिला के इन सब मुद्दों की भी चर्चा चुनावी जनसभा में लगातार हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें विकास की, तो पूर्वांचल में विकास तो हुआ है, तो इन्हीं विकास के मुद्दे पे, जी इन्हीं विकास के मुद्दे पे योगी सरकार जो है, चाहे योगी का कोई भी चाहे तो बीजेपी मतलब का लेकिन दो कोई भी फैक्टर नेता, बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं। पहला ये कि सीएम योगी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बहुत ही क्लोज है। दूसरा ये कि पूर्वांचल में विकास हुआ। ये दो फैक्टर बीजेपी के फेवर में है, जिसका लाभ डेफिनेटली मिलेगा इलेक्शन में बीजेपी को। जी बिल्कुल, चूंकि मुख्यमंत्री का एक तरीके से इसको गढ़ कह सकते हैं, मुख्यमंत्री का गढ़ है। मुख्यमंत्री बिल्कुल, यहाँ अपने से 5 बार सांसद रहे हैं और उसके बाद लगातार आप देखिए रवि किशन यहाँ से सांसद बने भी, तो अब ये जानते हैं हम सभी लोग कि यहाँ पर भी योगी फैक्टर ने बहुत काम किया और इसीलिए बीजेपी सीट जीत पाई। वहां पे किसी को भी उतारा गया हो, लेकिन नाम और सिक्का वहां पर अब भी खुद योगी आदित्यनाथ का ही चलता है। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं अभिमुक्त? जी बिल्कुल, चूंकि मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है, पहले से भी योगी आदित्यनाथ का इस कुछ इधर के इलाकों में काफी अच्छा खासा प्रभाव है। तो इन सब मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। मेरे एक और सहयोगी जुड़ गए, सद्दाम खान। सद्दाम सिद्धार्थ नगर से हमारे साथ में। सद्दाम, सिद्धार्थ नगर में आज क्या कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज रहने वाली हैं? कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं? कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर करेंगे और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे उनके जुबान पर? सिद्धार्थनगर जिले में 6वें चरण में मतदान होना, और 6वें चरण के मतदान के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन आज सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिग्गज नेता हैं। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उसके बाद दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और तीसरी तरफ एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक 12 बजे वो विद्यापीठ बर्डपुर में पहुंचेंगे और यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्याम धनी राही, उनके पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ उनके पक्ष में जो जनता आएगी उनको सुनने के लिए, उनसे बीजेपी को वोट देने के लिए अपील करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सिद्धार्थनगर दौरा है वो बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि सिद्धार्थनगर जिला जो है गोरखपुर जिले से सटा जनपद, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर जिले से काफी लगाव रहा है। वो जब भी इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 5 साल में कई बार सिद्धार्थनगर जिले में दौरा कर चुके और सिद्धार्थनगर जिले को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दी है। तो ये साफ कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सिद्धार्थनगर से काफी लगाव। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे जो है बुद्ध विद्या इंटरपीठ में एक जनसभा को श्याम धनी राय के पक्ष में संबोधित करेंगे। 12 बजे के बाद वो जनसभा संबोधित करने के बाद यहाँ से सीधा वो तुलसीपुर निकल जाएंगे। तुलसीपुर से एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डुमरियागंज कन्या इंटर कॉलेज में आगमन, वहां वो बीजेपी के प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के लिए एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कहा यह जाता है कि जो राघवेंद्र प्रताप सिंह है, डुमरियागंज से निवर्तमान विधायक भी हैं, वो मुख्यमंत्री योगी
के करीबी नेताओं में से एक नेता माने जाते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं सब को लेकर आज सिद्धार्थनगर जिले में भी दो उनकी जनसभा, पहली जनसभा बुद्ध विद्यापीठ इंटर कॉलेज बर्डपुर में, दूसरी राजकीय इंटर कॉलेज कन्या डुमरियागंज। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप सिद्धार्थनगर में गरजेंगे और विपक्षियों पर जमकर हमला बोलेंगे। वहीं बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी भी 12 बजे माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज में आएंगे और जो वहां के प्रत्याशी हैं अरशद खुर्शीद उनके जनसभा, उनके पक्ष में एक आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 1:30 बजे वो जो शोहरतगढ़ के प्रत्याशी रविंद्र कुमार पप्पू चौधरी, उन वहां शोहरतगढ़ में भी वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज सिद्धार्थनगर जिले में कई दिग्गजों का जमवाड़ा है। तीसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी डुमरियागंज में रहेंगे। डुमरियागंज से एमआईएम के प्रत्याशी जो हैं इरफान मलिक, वो उनके पक्ष में जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो सिद्धार्थनगर जिले में 6वें चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, तो सिद्धार्थनगर जिले में बड़े बड़े नेताओं का आज दौड़ा है। तो देखा जाए लगातार जैसे चुनाव की सरगर्मियां चढ़ती गई, एक के बाद एक नेता आते गए, तो इसी क्रम में आज आखिरी दिन महाशिवरात्रि के दिन जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर जिले में आएंगे और बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको उनके पक्ष में वोट देने के लिए जनता से अपील करेंगे। जी चलिए, आपका शुक्रिया सद्दाम फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी यूपी दौरा है और दोपहर के 1:30 बजे महाराजगंज में वो भी रैली करेंगे। दोपहर के 3:15 बजे लक्ष्मीगंज मैदान कुशीनगर में उनकी जनसभा है। तो जेपी नड्डा भी लगातार उत्तर प्रदेश में बाकी के बचे चरणों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार लगातार जारी है और बीजेपी के लिए भी ये करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। लगातार साख दाव पर लगी है, बात नाक की है, तो इसीलिए पूरा दमखम भी उसी हिसाब से लगाया जा रहा है। पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में लगातार डटा हुआ है। और एक और खास बात है कि देखिए 2022 से ज्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव 2024 का है बीजेपी के लिए और 2022 में उसकी जो फील्डिंग है वो करनी होगी। ऐसे में 2022 में बीजेपी को आगे रखना बहुत इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए है, क्योंकि 2024 के चुनाव पर इसका बहुत ज्यादा पड़ेगा असर। और अब क्योंकि देखिए यहाँ पर दूसरा टेन्योर चल रहा है, एक टेन्योर बीजेपी का पूरा हो चुका है, तीसरे टेन्योर की तैयारी उत्तर प्रदेश से की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार डेरा डाले बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब अनुराग ठाकुर को भी लगातार देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश का चेहरा है ही, वो लगातार चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरा फोकस किए बैठे हैं उत्तर प्रदेश पर। और देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ की गलियों से होकर गुजरता है, लखनऊ की सड़कों से होकर गुजरता है। तो लखनऊ की सड़कों तक पकड़ रखने के लिए, लखनऊ तक पहुंच बनाए रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में नतीजे बीजेपी अपने फेवर में करे, जिसके लिए पूरी कमर तोड़ मेहनत के साथ में, पूरे दमखम के साथ में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। जेपी नड्डा का आज कार्यक्रम है और महाराजगंज से मेरे अभिमुक्त जो सहयोगी बने उन्हीं का एक बार रुख करेंगे। जेपी नड्डा का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज अभिमुक्त? सिसवा विधानसभा में कार्यक्रम है, तो सिसवा विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहा। स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष हैं, और आज जेपी नड्डा का, तो बड़े बड़े नेताओं का जो है सिसवा विधानसभा में भी कार्यक्रम लगा। तो कुल मिला के बीजेपी जो यहाँ 5 सीट है, 5 सीटों पे अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे किसी के दिल पर बार बार दस्तक दो तो जगह बन ही जाती है, वैसे ही बीजेपी के नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई दस्तक दे ही रहा है। जी बिल्कुल, हर दिन कोई ना कोई बड़ा नेता जो है अलग अलग विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित कर ही रहा है। क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो उसको लेके बड़े नेताओं की आज रैली है। उसके बाद 3 तारीख को वोटिंग पड़नी है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि बीजेपी कोई भी एक चूक नहीं करना चाहती है, चूंकि एक चरण का और मतदान बचा हुआ है। तो इस बार लखनऊ पहुंचने के लिए बीजेपी पूर्वांचल में जो है अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। तो इससे मुख्यमंत्री आज देखिए कुछ मुख्यमंत्री, उसके बाद जेपी नड्डा, तो कहीं ना कहीं एक बड़े नेताओं का कार्यक्रम महाराजगंज जिले में भी लगा और अपनी अपनी जो है जनसभाओं में अपने विकास के मुद्दे पे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, इस पे जरूर चर्चा कर रहे हैं। चाहे सुरक्षा की बात हो, तो इन सब विषयों को जो है जो चुनावी जनसभा में जनता के बीच अपनी बात को रख रहे हैं। तो आज जेपी नड्डा यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है, जो जातीय समीकरण है,
उसको साधने की कोशिश क्या जेपी नड्डा भी करते नजर आएंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि वो भी काफी आक्रामकता के साथ में अब हमले कर रहे हैं और प्रचार में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जातीय समीकरण के आधार पे भी अलग अलग पार्टियां जो है अलग अलग नेताओं को अपने क्षेत्र में भेज रहे हैं। तो कुल मिला के जेपी नड्डा, क्योंकि आज आखिरी चुनाव प्रचार का जो है आखिरी दिन है, तो उसको लेके जेपी नड्डा का भी फोकस है कि सिसवा विधानसभा में जो है, जो सिसवा से प्रेम सागर पटेल है, चूंकि बीजेपी पिछली बार भी वो सीट जीती थी, तो इस बार भी वो दावा कर रही है कि ये सीट जो है बीजेपी तो के पिछली बार के माहौल में और इस बार के माहौल में क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप तो वहां पर स्थानीय तौर पर रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनकी बात को जानते हैं, उनकी मन की बात को सुनते हैं, उनके मन की बात को जानते हैं, तो उनके मन में चल क्या रहा है फिलहाल? देखिए, पिछली बार का जो अंतर था चुनाव का, पिछली बार चूंकि चुनाव में एक तरीके से बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया था बाकी दलों का, लेकिन इस बार का जो चुनाव है हर सीट पे कांटे की टक्कर दिख रही है। चाहे वो समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर लड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस लड़ रही हो, या तो फिर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बसपा भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। तो कुल मिला के ये कहा जाए तो इस बार जो है बड़ी कांटे की टक्कर दिख रही है हर एक सीटों पे। अभी चूंकि जनता का जो रुझान है वो इस लड़ाई जबरदस्त है, हर एक सीट, किसी भी सीट की बात कर लें। महाराजगंज जिले में 5 विधानसभा है, इसे 5 विधानसभा सीटों पे अभी भी बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिमुक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। बहुत ही जबरदस्त और कांटे की टक्कर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी 4 जिलों में आज जाएंगे, प्रचार करेंगे। इन जिलों में बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर और वाराणसी है, जहां पर उनकी जनसभा का कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे बलिया में जनसभा वो करेंगे, दोपहर के 3:15 बजे भाटपार रानी देवरिया में उनकी जनसभा है, पडरौना कुशीनगर में भी उनकी शाम के 4:30 बजे जनसभा है। तो ये उनके कार्यक्रम हैं आज के। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का 3 जिलों में दौरा है। बलिया, जौनपुर, देवरिया में उनका प्रचार कार्यक्रम है। सुबह 10:45 पर सिकंदरपुर बलिया में रहेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर के 12:15 बजे शाहपुर जौनपुर में उनकी जनसभा का कार्यक्रम है। दोपहर के 2 बजे उनका गौरी बाजार और देवरिया में कार्यक्रम है। अखिलेश यादव बलिया और गोरखपुर में प्रचार करेंगे। दोपहर के 12:15 बजे बलिया में उनकी जनसभा है। दोपहर के 1 बजे बांसडीह में कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधन करेंगे। दोपहर के 3:30 बजे उनका कार्यक्रम गोरखपुर में रहेगा, यहां उनका चुनावी प्रचार कार्यक्रम है। शाम के 4 बजे वो चौरी चौरा विधानसभा में रैली करेंगे। देखिए, पूर्वांचल की जंग बहुत खास है, अखिलेश यादव के लिए भी बहुत खास है। अखिलेश शुरुआती दौर से ये दावा कर रहे हैं कि पहले ही वो शतक लगा चुके हैं जब पहले दूसरे चरण का चुनाव हुआ था, और अब क्योंकि देखिए 111 सीटों पर जो है मतदान बाकी है, 111 में बीजेपी ने पिछली बार यहाँ देखिए शतक लगाया। अब ऐसे में अब यहाँ सपा के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बढ़त बनाई जाए, अगर सपा ये दावा कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उनके लिए भी ये चुनाव उनके ही नाक का सवाल है, उनके लिए भी करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले पार्टी उनके पिता और चाचा चला रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री का पद उनको मिला, फिर पारिवारिक कलह इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आखिरकार अखिलेश सिर्फ इकलौते नेता हो गए, बाकी सब गौण हो गए। तो ऐसे में अब आप समझ लीजिए कि 2017 का विधानसभा चुनाव बहुत बुरी तरीके से सपा को हारना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश के फॉर्मूले पर सब कुछ मामला फ्लॉप हो गया। अब जबकि 2022 का विधानसभा चुनाव है, अखिलेश ने फिर एक नई स्ट्रैटेजी पर काम किया और वो कह रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है। अब कितनी सपा नहीं है, कितनी हवा नहीं है, ये देखिए अब नतीजे बताएंगे। लेकिन करो या मरो की स्थिति अखिलेश के लिए भी है। और गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। हरेंद्र, देखिए ये गढ़ है गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का, और अखिलेश पहुंच रहे हैं यहां पर सेंधमारी के लिए। तो सेंधमारी के लिए पहले किलाबंदी करनी बड़ी ज़रूरी है। अखिलेश की कोई तैयारी है इसको लेकर, क्या कुछ प्लानिंग है? और आज जब वो यहां पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ताकत का प्रदर्शन ज़बरदस्त तरीके से किया जाएगा। उसके लिए भी कोई खास तैयारी है क्या? कोई जानकारी, कोई अपडेट इसको लेकर आपके पास? देखिए, अखिलेश यादव लगातार जांचकरण की गोरखपुर में जाति के हिसाब से टिकट की बंटवारे किए हैं। 9 विधानसभा गोरखपुर में है,
गोरखपुर में जितनी भी समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण किया है, उन टिकटों में खास तौर से उन विधानसभाओं में कितने जाति कितने प्रतिशत है उसको लेकर के टिकट का बंटवारा किया है। अगर हम बात करें खास तौर से 3 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की रैली कर रहे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अभी एक दिन पहले अखिलेश यादव ने अपना रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई, तो दूसरी बात दूसरे दिन जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत दिखाई है। आज फिर अखिलेश यादव गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा सहित कई विधानसभाओं में जनसभा के और रोड शो के माध्यम से लोगों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। तो कहीं न कहीं जो आपने अभी बात कही है कि अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, खासतौर से गोरखपुर में, तो ये तय है कि अखिलेश यादव कोई कोर कसर वाकई नहीं छोड़ना चाहते हैं और बीजेपी को शिकस्त देने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भी कोई कोर कसर कोताही कहीं नहीं छोड़ रही है। और हरेंद्र, इस बात को इसी तरीके से समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 5वां चरण निपटते ही गोरखपुर में ही डेरा डाले बैठे हैं। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल ही नहीं बल्कि गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की बात अपने हाथ में ले ली है और कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में कहीं जाए। इसीलिए कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बलिया, तमाम जिलों का वो हर विधानसभाओं में भ्रमण करके और जनता को अपने किए हुए कामों की वो जो बात करके अपने पक्ष में करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को पटखनी देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं। और एसके वाजपेयी भी जुड़ गए मेरे साथ, मेरे सहयोगी। एसके, ताकत पूरी झोंकी जा रही है पूर्वांचल को लेकर। पूर्वांचल की इस जंग में दोनों अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप लगातार जमीनी स्तर पर आप भी घूम रहे हैं और आप लोगों के मन की बात को समझ रहे हैं, तो ये पूर्वांचल की जंग में सियासी आंकड़ा क्या कहता है फिलहाल? बिल्कुल, अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो 6वां और 7वां जो कि उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण है, जहां अगर हम पहले दूसरे चरण को देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से यूपी में चुनाव की शुरुआत हुई और जब चुनाव खत्म हो रहा है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर लगातार 6वां और 7वां जो 2 चरण है दोनों पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। कहीं ना कहीं 2017 की अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे तो बीजेपी ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस की थी, ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, चाहे पूर्वांचल का कोई भी जिला रहा हो। और अब जब 2022 में चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोशिश लगातार जारी है। और अगर हम फील्ड की बात करें तो सीधे तौर पर एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की जो चुनावी लड़ाई है उस लड़ाई में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच लड़ाई हो रही है। तो निश्चित है कहीं न कहीं सीधे तौर पर बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है और लगातार टक्कर चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला रहा हो। अगर हम अवध की कुछ सीटों को छोड़ दें जहां पर बीएसपी ने भी ठीक प्रदर्शन किया है, तो बाकी जगहों पर लगातार समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन की लड़ाई है। और यही एक बड़ी वजह है कि चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, यहाँ पर ये ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इनकी एंट्री का भी कोई असर देखने को मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल, अगर हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन हुआ तो सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ही जुड़े थे और उसके बाद लगातार नेता और विभिन्न दल लगातार समाजवादी पार्टी में जुड़ते गए और एक बड़ा गठबंधन छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बनाया है। कहीं न कहीं जहां तक ओम प्रकाश का सवाल है तो अब चूंकि जिन क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहा है 6ठे और 7वें चरण, उन दोनों में ओम प्रकाश राजभर के वो क्षेत्र आते हैं जहां कहीं न कहीं वो अपना प्रभाव रखते हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, मऊ हो, चंदौली हो या फिर जौनपुर हो, आजमगढ़ हो या फिर वाराणसी हो। ये वो क्षेत्र है जहां पर कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर के जो वोटर्स हैं वो बड़ी संख्या में है। ओम प्रकाश राजभर लगातार इन क्षेत्रों में पहले भी प्रचार करते रहे और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार में थे और मंत्री थे तो उस दौरान भी उनके 4 विधायक इन्हीं क्षेत्रों से आते थे। तो अब कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर लगातार जहां प्रचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में एक बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए, क्योंकि वो नारा दे चुके हैं कि वो जिस पार्टी में जाते हैं उसी की सरकार बनती है और 2022 में वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये बहुत सारे बयान वो दे चुके हैं। तो कहीं न कहीं अब लगातार कोशिश उनकी तरफ से जारी है। और जहां तक दारा सिंह का सवाल है, अगर उनकी हम बात करें तो दारा सिंह चौहान बसपा
सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद जब बीजेपी आई तो बीजेपी में और चले गए। कृष्ण अब पटेल, पल्लवी 2022 पटेल भी तो है वहां पर, कुर्मी और पटेल वोट बैंक का भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा क्योंकि अनुप्रिया पटेल लगातार अब इनके बीजेपी के समर्थन में प्रचार भी कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये कुर्मी और पटेल वोट बैंक भी बंटने वाला है क्या इस बार? बिल्कुल, अगर हम कुर्मी और पटेल वोट की बात करें तो जो अपना दल है, अपना दल के दो पार्ट हैं, जहां अपना दल एस की जो अध्यक्ष हैं वो अनुप्रिया पटेल हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ है। जी। वहीं जो अपना अमेरावादी है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है और उसमें कृष्णा पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल की मां हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो दोनों अपना दल कहीं न कहीं एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला रहा हो, बिल्कुल, जहां बहुत पे शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए लगातार हम आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त चल क्या रहा है। इसी तरीके से हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।